हाँ तो प्यारे बच्चों, सारी मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने जो मैथ के अभी तक जो 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर जो एक तो बहुपद है और वास्तविक संख्याएं भी पढ़ चुके हैं। अब अपना जो मुख्य तौर से जो टॉपिक आता है, जो तीसरा टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें 2 चरों वाली रैखिक समीकरणें हैं। इस पर देखेंगे हम कि 2 चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती हैं, और इस पे आगे जो डिस्कस करेंगे कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो मुख्य रूप से जो क्या है कि टॉपिक का नाम है 2 चरों की दो चर होंगे, उसकी रैखिक समीकरणें आएंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स हैं, उन पे जो अपना पूरा टॉपिक रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देखें यदि तो रैखिक समीकरण की बात करेंगे, और उसमें 2 चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती हैं। ये वैसे नोई है, थोड़ा सा इसके हम ब्रीफ समरी में देखेंगे कि क्या क्या होता है, उनका ग्राफिक निरूपण क्या होता है कि यदि कोई 2 चरों की रैखिक समीकरण है। तो उसके बाद में हम 2 समीकरणें लेंगे, तो 2 चरों की रैखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे उस पर बात करेंगे। तो 2 चरों की रैखिक समीकरण हम पहले देखते हैं टॉपिक से पहले। तो देखो, कोई भी एक समीकरण में लिखता हूं, मान लो 2 चर क्या होते हैं, एक्स और वाई। हमने पहले भी देख रखा है पॉलिनोमियल्स या बहुपद में, हमने देखा था कि चर क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो हमारे यहाँ एक्स और वाई ही लिया हुआ है 2 चरों की। और रैखिक समीकरण में हमने बात की थी कि अधिकतम जो समीकरण की घात 1 होनी चाहिए, तो वो होता है रैखिक समीकरण, वो भी हमें पता है। तो इसका मैं लिखूं कि जैसे मान लो x है प्लस वाई बराबर मान लो 2 है। ये अपने क्या है, एक 2 चरों की, इसमें चर देखो कितने, और समीकरण हमें पता है जिसमें बराबर का निशान होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, तो वो है। तो x प्लस वाई बराबर 2 है। ये 2 चरों की, इसमें चर कितने देखो, एक x चर है और एक y चर है। और हमने 9वीं क्लास में ये भी पढ़ रखा है कि 2 चरों की रैखिक समीकरण बनाते कैसे हैं, वहां भी यहाँ भी अपने 10वीं में काफी क्वेश्चन है। तो 2 चरों की रैखिक समीकरण से हम शुरू करते हैं, फिर हमें युग्म दिए हुए मिलेंगे, और उन्हीं युग्म से हम क्या करते हैं, आगे जो अपनी प्रश्नावली है वहां से शुरू होती है। तो देखो, 2 चरों की ये रैखिक समीकरण, ऐसी और भी 2 चरों की रैखिक समीकरण आपको दे देगा। 2x प्लस 3y बराबर मान लो 6 है। ऐसी 2 चरों की एक रैखिक समीकरण है। पहले हम इस एक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपने यहाँ क्या है कि 2 समीकरणें मिलेंगी 2 चरों की, और उनको क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, 2 चरों की कोई भी रैखिक समीकरण हो, वो क्या दर्शाती है। अब ये समीकरण है x प्लस वाई में, देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है अपने 2 है। x प्लस वाई बराबर मान लो एक समीकरण है 2 है। तो इसका हल क्या होगा, देखो एक बार मैं देखता हूं इसको कौन कौन संतुष्ट कर रहा है। देखो, x का मान 1 ले लूं, y का मान भी 1 ले लूं। मैं x बराबर 1 लेता हूं और y बराबर भी 1 लेता हूं, तो इस समीकरण में रखता हूं, तो देखो x और y की जगह 1 रखा तो 2 बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है 2 चरों की। तो इसका मतलब इसके हल होंगे वो हमेशा, देखो x का मान भी 1 लिया और y का भी 1 लिया, तो इसके हल हमेशा युग्म में होंगे। इस समीकरण का एक चर की एक ही समीकरण ले रहा हूं, तो उसमें देखो हल। और भी देखते हैं, इसका 1/2 भी ले लो x का मान, और y का मान भी 1/2 ले लो, तो भी इसका हल है। फिर 1/2 तो नहीं है। यदि मैं 1/2 ले लूं और एक क्या ले लूं, 3/2 ले लूं, तो भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये भी इसका हल है। ऐसे करके हम इसके कितने भी हल निकाल लें तो इसके हल हो सकते हैं। मैं एक x का मान 0 ले लूं, y का मान 2 ले लूं, तो भी इस समीकरण का हल होता है। मैं x का मान 2 ले लूं और y का मान 0 ले लूं, तो भी इसका। तो जो भी एक जो 2 चरों की समीकरण होती है, उसके हल हमेशा युग्म में मिलेंगे आपको। 2 x का मान भी चाहिए, y का मान भी चाहिए, तो मतलब इसका हल होता है, एक युग्म बन जाता है। ये तो यहां तक होता है। फिर यदि 2 चरों की एक समीकरण है, तो वो पहले भी पढ़ा, इसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, मतलब इसकी आगे चर्चा करें। देखो, तो इसमें क्या होता है, जो भी 2 चरों की समीकरण है, यही अभी इसी पे डिस्कस करते हैं कि x प्लस वाई बराबर 2 है। तो ये हमेशा एक जो 2 चरों की समीकरण है, वो एक रेखा होती है, और रेखा हम बना भी देंगे। तो इसके जितने भी हल होते हैं, या इसका जो समीकरण को मैं ग्राफ पे बनाता हूं, तो ये क्या होता है, एक रेखा बनती है। और वो रेखा कैसे बनती है, उसके लिए हमें केवल 2 बिंदु चाहिए। यदि मैं एक इसका ग्राफ बनाऊं, तो इसकी ग्राफ, तो सबसे पहले इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक रेखा बनेगी।
क्या बनेगी, एक रेखा। हो गया कैसे। अब यदि हमें इसका ग्राफ बनाना है या रेखा बनानी है तो कि हमें केवल क्या करना होता है, दो हल चाहिए होते हैं। दो हल ले लेते हैं तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। तो वो दो हल कौन से लेंगे, इसके कोई दो हल ले लो जो इसको संतुष्ट करते हो। तो हमें देखो यहीं पे एक जो आगे जब दो चरों की दो रेखिक समीकरण जो है वो आएंगी तो हमें दो समीकरण लेके उनके हल निकालने, युग्म मिलेगा। तो वहां पे सबसे पहले मैं इस रेखा का ग्राफ बनाऊं तो क्या तरीका होगा, हमें इसके दो हल लेने हैं देखो, और वो हल हमेशा हो सके जहां तक पूर्णांक के रूप में लेने हैं कि जैसे x का मान भी और y का मान भी, और हो जाए तो बट्टा में दो हो जाए, मतलब 1.5 3.5 ऐसा मान तो आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि x का मान 1.33 ले लिया, कुछ ऐसा हल है वो दिक्कत करता है। तो हमें जो दो मान ढूंढने होते हैं वो हमेशा या तो पूर्णांक हो ताकि ग्राफ पर दर्शाने में क्या हो, बड़ी आसानी हो, दिक्कत नहीं हो, या तो पूर्ण रूप से एक्स और वाई जो जैसे हमने यहां निकाले थे ना, इसमें देखो इसका हल क्या आया था, एक तो एक एक आया था, ये तो 0 2 और 2 0, ये देखो पूर्णांक के रूप में ही हल है। यहाँ 1/2 और 3/2 तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहीं ये ले लूं 1/3 और जैसे 5/3 ये लेता हूं तो ये ग्राफ में दर्शाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये भी इसका हल है आप देखोगे तो, लेकिन ये दर्शाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 1/3 बराबर 0.33 आता है और ये भी कुछ आएगा 1.666 ऐसे आएगा। तो इसको दर्शाना ग्राफ पे बड़ा मुश्किल, तो हमें वही चाहिए, या तो 1.5 है आसानी से दर्शा सकते हो, 2.5 है, या तो हो सके जहां तक तो पूर्णांक ही लेने हैं हलों में, केवल दो हल लेने हैं, वो दो हल हमें ढूंढने पड़ेंगे और वो दो हल ढूंढना भी बड़ा आसान है। कैसे रखेंगे देखो, तो देखो मैं इसमें करता हूँ, ये तो और ही आसान हो जाता है। इसमें एक देखते हैं, जब तो इसको हल ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है कि y को तो एक तरफ ले लो और x को दूसरी तरफ ले लो, बाकी सारे मान एक तरफ ले लेने होते हैं, दो हल लेने हैं तो। और हमें एक छोटा सा क्या है कि टेबल बना लेनी होती है, टेबल बड़ा आसान होती है। जब टेबल बनाएंगे तो इजी हो जाएगा क्योंकि हमें दो ही हल चाहिए, और उस टेबल के लिए हमें देखो x का मान क्या रखना है और y बराबर 2 माइनस ऐसे रखना ताकि दर्शाना आसान हो जाए। ये y बराबर क्या है, 2 माइनस से। अब x के मान हम क्या रखें देखो, मैंने कहा था पूर्णांक हो जहां तक, तो यहां मैं पूर्णांक रखूं तो x का मान देखो मैं एक बार 0 ही रख दूं, सीधे आसान है। तो y का मान देखो, x का मान 0 रखा तो y कितना आ गया, 2 माइनस 0 बराबर कितना हो गया, तो ये हल हो गया। अब मैं x का मान 1 रख दूं, ये भी पूर्णांक है, तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ये तो आसान, केवल हमें दो हल चाहिए, इसके दो मान मिल गए तो हम इसका क्या बना सकते हैं, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ है भी अपने 10वीं में भी इसके आएगा। अब देखो ग्राफ बना, तो यहाँ ये हमेशा कौन सी होती है, वाई एक्स होती है और ये एक्स एक्स होती है। इस पे दर्शाते हैं 0 है, ये 0 तो यहाँ हो जाता है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, और यहाँ मान लो -1 -2 -3, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए यहाँ -1 ये हमने 9वीं में भी पढ़ा है। तो थोड़ा सा इसका है कि इसका क्या होता है, एक रेखा होती है इसके। अब देखो, अब हमें इन दोनों को मान देखो, x 0 तो y का मान कितना है, 2 ये लिख लो चाहे, और x 1 है तो y भी कितना है, 1। वो बिंदु इस पे पहले दर्शा लेते हैं। जब x 0 है तो y का मान है 2, एक बिंदु तो ये मिल गया, यहां कर लो ये बिंदु। और दूसरा बिंदु क्या है, x 1 है, x 1 है तो y का मान भी कितना है, 1, तो एक बिंदु क्या मिल गया, ये मिल गया। ये दो बिंदु मिल गए, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने को ग्राफ है अभी यहाँ पे जो पूरा एग्जैक्ट ग्राफ सही नहीं है, तो ये एक रेखा बन जाएगी। और ये ही इसका जो x प्लस वाई बराबर 2 है, इसका क्या होता है, ग्राफ होता है। ग्राफिक निरूपण में यहाँ जो अंकन पूरा पैमाने से तो नहीं लिया गया ना, तो ये इसका क्या बन जाता है, एक ग्राफ बन जाता है। ये रेखा ही है, इसको लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर 2, ये इसका ग्राफिक निरूपण है। तो जब भी दो चरों की एक रेखिक समीकरण होती है
तो एक तो पहली चीज तो इसका कि जो ग्राफ क्या बनता है, एक रेखा बनती है, उसका ग्राफ हमेशा एक रेखा बनेगी। और रेखा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके दो हल लेने पड़ेंगे। और हल लेने का तरीका सबसे आसान क्या है कि आप क्या करो, एक्स ले लो और वाई को पहले एक समीकरण इस प्रकार से इसको व्यक्त कर लो कि वाई बराबर जैसे 2 माइनस एक्स ले लिया मैंने, तो जब वाई बराबर 2 माइनस एक्स ले लिया तो यहां से आसान हो जाता है, यहाँ रख दो, x का मान पूर्णांक लो, y का मान पूर्णांक है, तो x का मान वही पूर्णांक लेना है जहां पे x का y का मान भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आए तो ठीक है, वरना 1.5 2.5 यहाँ तक तो चल जाएगा, वरना ग्राफ पे जो आपको ग्राफ दिया हुआ होगा उस पर निरूपण आसानी से नहीं होगा, तो एग्जैक्ट आगे दिक्कत आती। फिर तीसरी चीज यहाँ आती है कि एक तो दो चरों के रैखिक समीकरण का क्या बनता है, ग्राफ एक रेखा बनती है। और दूसरी चीज, एक और चीज होती है, देखो इसके अनंत हल होते हैं, वैसे इसके मान कोई भी हो सकता है। मैंने अभी भी दर्शाया था जो पीछे वाले में कि हमने 5-6 हल तो हमने दर्शा ही दिए थे। जैसे देखो 1/2 3/2 भी था, 0 2 भी हल है, 2 0 भी इसको संतुष्ट करता है, तो ये सारे इसके हल थे। और 1/3 5/3 भी था। ऐसे अनंत हल मिल सकते हैं। वो होते क्या है, वो वास्तव में इस रेखा पर ही होंगे। तो इस रेखा पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु है ना, वो होता क्या, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु ही इसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो इसके अनंत हल होते हैं, एक समीकरण के अनंत हल होते हैं। एक जो आपको दो चरों की रैखिक समीकरण दी हुई होती है उसके अनंत हल हो सकते हैं। हमें यहाँ दो चरों की, सॉरी दो चरों की है, वो दो रैखिक समीकरण मिलेंगी, लेकिन एक समीकरण है उस पर चर्चा करेंगे कि उसकी क्या ग्राफ बनता है। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज देखो, हमने एक समीकरण और ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो 2x प्लस 3y बराबर क्या है, को भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे मान निकालते हैं, इसके किससे ग्राफ बनता है। देखो हमने वही कहा था, केवल एक समीकरण है, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा बनता है। और वो सीधी रेखा बनाना है तो वो कैसे बनता है वो देखते हैं। देखो तो इसको मैं क्या करूंगा, y वालों पदों को एक तरफ करना होता है, 6 माइनस का 2x 3y, तो y बराबर क्या बन गया, 6 माइनस का 2x बट्टे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक तो हम कर लेंगे। हमें दो हल चाहिए, तो मैंने कहा था कि हमें एक सारणी बना लेनी है, आसान हो जाता है। देखो x तो x रहेगा, y बराबर क्या है, 6 माइनस का 2x बट्टे 3। अब देखो मैं x के वो मान लेने की कोशिश करूंगा, 0 से शुरू कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि y भी कोई पूर्ण संख्या है। देखो मैं x बराबर एक बार 0 लूं, ध्यान देखना, तो y का मान क्या आता है, y बराबर क्या है, देखो 6 माइनस का 2x बटे 3, तो क्या बन जाएगा, 6 माइनस 2, x की जगह मैंने कितना लिया है, 0/3, तो y बराबर कितना आया, 6/3, क्योंकि ये 0 बन गया। y बराबर कितना आ गया, 2। तो x मैंने जैसे ही 0 लिया तो y का मान आ गया 2। दोनों ही पूर्णांक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो ठीक है। अब आप ट्राई करोगे और ज्यादा, इसमें जितनी प्रैक्टिस है वैसे x बराबर 1 रखोगे तो देखो क्या आ रहा है, मैं x बराबर 1 रखता हूं तो वहां कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुणा 1/3, कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा बटे 3 बराबर 4/3। एक पॉइंट कुछ 3 3 3 3 3 आएगा, ये तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जब ग्राफ होता है उसमें निरूपण नहीं कर सकते। तो एक नहीं लेंगे हम दो ट्राई करते हैं। जब दो ट्राई करता हूं तो देखो क्या होता है, 6 माइनस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4/3, ये भी कितना आ रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा। मैं -1 ले लूं, हाँ पीछे है। मैं 3 ले लेता हूँ, x बराबर 3, देखो 3 पे हो रहा है, x बराबर 3 लूंगा तो क्या होगा, 6 गुणा 2 गुणा 3/3, 6 माइनस 6 बराबर 0/3 बराबर, तो y कितना आ रहा है, जब मैं x 3 ले रहा हूं तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये और ही अच्छा हो गया, दो मान मिल गए। और देखो दो पूर्ण, मैं -1 लेता तो भी बन जाता, क्योंकि x बराबर -1 है तो नहीं बनता, 8/3 आता तो दिक्कत आती है अपने। तो हमें ऐसे ही मान लेने, तो x बराबर 3 हो गया अपने, ये अपने शूट कर गया। अब देखो तो यदि ये होता है तो अब ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को पहले दर्शा दो, क्योंकि एक रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, उस रेखा पर स्थित दो बिंदु चाहिए होते हैं। और हमें पता है कि दो चरों की रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक क्या होता है, सीधी रेखा होता है। तो जब सीधी रेखा होता है तो दो बिंदु, और दो बिंदु मतलब उस रेखा के दो हल ले लिए, उनको दर्शा दो, मिला दो, वही उसका क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। अब देखो मैंने यहाँ ले लिया 1 2 मान लो 3, ये 1 ये 2,
3, मान लो 4 है, -1 वगैरह यहाँ जरूरत है नहीं। इकाई लिखनी होती है कि एक जो 1 इकाई बराबर 10 सेंटीमीटर वगैरह, यहाँ अपने को वो जरूरत नहीं है। अब देखो क्या बिंदु है, एक तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर 2। देखो x 0 y पर होता है और y का मान 2 है, ये वाला बिंदु, ये आपको दर्शाना सीखा, 9 में भी सीख रखा है। तो ये तो बिंदु हो गया 0 2, x का मान 0। दूसरा बिंदु क्या, x 3 है तो y 0, तो x 3 और y 0 तो यही होता है ये बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को ये मिलाया तो क्या बन गया, ये थोड़ा सा सीधा नहीं है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, 2x प्लस का, ये बनेगा। तो ये ग्राफ, हमें केवल 2 चाहिए, वो आपकी मर्जी से हम कोई भी ले लें, और लेने की कोशिश ऐसी करेंगे कि मान पूर्णांक हो या 1.5 या 2.5, कुछ ऐसे तरीके से रखें ताकि आसान हो सके इनको ग्राफ पे दर्शाना, ये जरूर ध्यान में रखना है। तो देखो हमने 2 एग्जाम्पल किए अभी तक, और उन दोनों एग्जाम्पलों से क्या निकल के आया वो हम देखते हैं। अभी तक जो हमने किए कि एक दो चरों की एक जो रेखिक समीकरण होती है, जो 2 चरों की रेखिक समीकरण होती है उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है, और 2 चरों की रेखिक समीकरण है उसका ग्राफ बनाने के लिए हमें केवल 2 बिंदु या 2 उसके मान लेने, और ऐसे मान लेने हैं जो कि क्या हो, एक पूर्णांक हो। ये आसानी से कर सकते हैं ये, क्योंकि ये ग्राफ बनाना अपने आगे जरूरी है, मैन भी है, और ग्राफी विधि से हल भी आता है। अब 10वीं में क्या है, यहाँ पे देखो, ये तो छोटा सा इसका जो थोड़ा सा था हमें कि जो पुरानी चीजें जो रिकॉल करनी थी। अब 10वीं में क्या दिया हुआ होता है, आपको 2 समीकरण देगा, जो रेखिक 2 चरों की रेखिक समीकरणों का युग्म है, युग्म देगा, मतलब 2 समीकरण मिलेंगे हर बार, कभी कभी बनानी पड़ सकती है, कभी कभी डायरेक्ट दे देगा। और यहाँ पे 10वीं में 3 विधियां हैं देखो, और वो 10वीं में क्लास 10 में 3 विधियां कौन कौन सी हैं, काफी आसान है, मतलब कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस आपको समीकरण बनाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, और वो भी अपनी 10वीं क्लास में जितने फिक्स क्वेश्चन है आप हम 1-2 बार ट्राई करें तो वो हो जाते हैं, और हल निकालना इसका सबसे आसान है। थोड़ा सा समीकरण बनाना हो सकता है, वो इतने क्वेश्चन है कि आप कोशिश करेंगे तो बन जाएंगे। इसमें 3 चीजें आएंगी अपने, पहला तो आएगा ग्राफी हल, ग्राफी विधि से हल, तो जो हम एक बार आउटलेट लेते हैं, ग्राफी विधि से हल आ जाएगा। एक आएगा इसमें विस्थापन विधि, 3 ही प्रश्नावली है, और ग्राफी विधि में तीसरा आ जाएगा विलोपन विधि। तभी मैंने बताया था कि दो चरों की समीकरण है उनका एक ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाना आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वरना मैंने बता दिया। 2 एग्जाम्पल ऐसे और भी एग्जाम्पल आपके, क्योंकि जो पर्सनाली 3.1 है उसमें काफी चीज बार आएंगे, काफी एग्जाम्पल आएंगे, उनके ग्राफ बनाने हैं तो बार बार क्यों नहीं बताए, हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक रेखा बनता है। देखो तो तीनों विधियों में सबसे पहले जो ग्राफी विधि आती है, 2 चरों की 2 रेखिक समीकरण दी हुई होंगे, उनके हल निकालने होते हैं, तो वो ग्राफी विधि से भी हल आता है। विस्थापन तो पहले ग्राफी विधि से आता है, उससे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे। देखो 2 चरों की 2 रेखिक समीकरण, युग्म होता है। आपको क्या दिया हुआ होगा, आपको 2 चरों की 2 समीकरण मिलेंगी, जैसे x प्लस वाई बराबर, मैंने यही लिख लिया 3 है, एक समीकरण तो ये, एक और दे दिया आपको, मान लो वो दी हुई मिलेंगी, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, नहीं दी है तो आप बना सकते हो आसानी से, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको ये नहीं, ये समझाने के लिए, एक मान लो जैसे 2x प्लस वाई बराबर क्या है 4, आपको 2 ऐसी समीकरण दी हुई, ठीक है। अब हमें पता है, जब ग्राफी विधि से पहले देखते हैं तो 2 समीकरण दी हुई होंगी, इनका हल निकालना है। वो हल कैसा होता है, वो आपको कभी पूछेगा ग्राफी विधि से बताओ, कभी पूछेगा विस्थापन विधि से, बिल्कुल दे सकता है, या विलोपन विधि से, कुछ नहीं देता है तो वो आगे देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पहले तीनों विधियों पर चर्चा कर लेते हैं। अब मुझे पता है एक चीज में देखूं, यदि मैं ग्राफी विधि से देखूं, पहला एग्जाम्पल यही लेते हैं, तो इसमें देखो हमें पता है कि 2 रेखाएं बनेगी, 2 से इसकी भी एक रेखा बनेगी, इसकी एक रेखा बनेगी, ये तो बनेगी। और हमें पता है देखो
मैं बनाता हूं, दोनों की अलग अलग हम क्या बना लेते हैं, इनकी ग्राफ बना लेते हैं। दो समीकरण है, तो देखो अब हमें पता है दोनों रेखा बनेंगे, तो पहले ले लेता हूं मैं x प्लस वाई बराबर 3। x प्लस वाई बराबर क्या है 3। तो इसको देखो y बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस का x, y बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस का ग्राफ बनाते हैं। x है, y बराबर कितना है 3 माइनस x। अब देखो मैं x का मान एक बार 0 रख लूं तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान मैंने जैसे 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। एक तो ये बन जाएगा, आसान है। दूसरे का देखो, दूसरी समीकरण कौन सी है अपनी, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। क्या देखो कि y बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस का 2x हो रहा है, तो इसकी टेबल बनाते हैं यहीं पे। x है और y बराबर कितना 4 माइनस 2x। अब देखो मैं x का मान 0 लेता हूं एक बार जैसे ही, तो y का मान तो कितना आ रहा है 4, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब x का मान 1 लेता हूं तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, दोनों ही पूर्णांक है, दोनों की मैं क्या बना लूं। देखो ग्राफ ही विधि से हल करते हैं तो क्या होता है, हमें उनका ग्राफ बनाना होता है, सीधी सी बात ये, वो देखेंगे। हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी एग्जैक्ट तो है नहीं क्योंकि इसमें एग्जैक्ट पूरा चाहिए, जो ग्राफ का जो पूरा अपना एग्जैक्ट ग्राफ होगा ना उसी पर सॉल्यूशन आता है। तो देखो इधर वाले माइनस की एक बार जरूरत ही नहीं है, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इस रेखा का ग्राफ बनाता हूं x प्लस वाई बराबर 3, क्या आता है देखो x प्लस वाई बराबर क्या है 3 है, और इसके दो बिंदु कौन से हैं, x 0 है तो y बराबर 3, कौन सा x 0 है तो y बराबर 3, एक तो ये बिंदु है। x 1 है तो y का मान कितना है 2 है, x 1 है तो y का मान कितना है 2, एक ये बिंदु के लिए दो बिंदु थे। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। जैसे मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे ही ये गुजर जाएगी, और ये क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 3। इन दो बिंदुओं, इसको बिंदु को दर्शा दो, ये कौन सा है 0,3 यदि दर्शाना है तो, और ये है 1,2, ठीक है 1,2। दूसरे में देखते हैं हम दूसरी समीकरण। दूसरे में देखो x 0 है तो y का मान 4 है, x 0 है तो y का मान कितना है, जैसे x 0 तो y का 4, एक तो ये बिंदु है। अब इसका ग्राफ बना रहा हूं, इसका तो बन गया कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का बनाते हैं, x 0 है तो y का मान 4, एक तो ये बिंदु, और साथ में क्या है कि x 1 है तो y का मान 2 है, इसका सेम बिंदु यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिला दो। तो मिलाते हैं, देखो इनको, सीधी नहीं बन रही है, ये ग्राफ बनेगा। इसको तो थोड़ा सा ये बनेगा 2x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ ऐसे बनेगा, दोनों रेखाओं का ग्राफ बन गया। जैसे ही इन दोनों रेखाओं का ग्राफ बना, दो रेखाओं की से जो दो चरों की रेखी आपको दो समीकरण दी होंगी, दोनों के दो दो हल लेने हैं, इसके भी ले लिए इसके ले लिए, दोनों को आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, ये इसको यहां पे काट रहा है, क्या कर रहा है काट रहा है। तो इसका मतलब किस बिंदु पर देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, वो कॉमन बिंदु था, मैंने कहा था 1,2 पर काट रही है। ये तो अपने बिंदु मिल ही गया, नहीं मिलता है तो भी चेक कर लेंगे। वो बिंदु कौन सा है वो देखना है ग्राफ में, यहाँ कौन सा बिंदु है 1,2। तो दो चरों की समीकरण है, वो क्या कर रही है, इसको इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, मतलब इसका क्या है वो हल है। तो इसका हल ग्राफ की विधि से
जब ग्राफीय विधि से इसका हल क्या हो जाएगा, जब ग्राफिक निरूपण किया हमने x प्लस वाई बराबर 3 का और 2x प्लस वाई बराबर 4 का जब ग्राफीय निरूपण किया तो क्या आया, इन दोनों का ग्राफ बनाया तो इन दोनों रेखाओं में, क्योंकि दो रेखाएं बनेंगी, दो रेखाएं बनी और दोनों रेखाएं 1,2 बिंदु पर काट रही है और जिस बिंदु पर काटती है वही इसका क्या है, हल है। तो ग्राफीय विधि से इस x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस वाई बराबर 4 है, वो क्या कर रहा है, इसका क्या है, हल है। तो क्या हो जाता है, हल। अब देख लो, इसमें रख के देख लो, 1,2 x का मान 1 रखूंगा, y का 2 रखूंगा तो 3 आ रहा है, 3 बराबर 3 हो रहा है। यहां भी x बराबर 1 रखूंगा तो 2 बना और y बराबर 2 है तो 2 प्लस 2 बराबर 4, दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब पक्का हल भी है। तो ग्राफी विधि से हल निकालते हैं, इसी तरीके से दोनों के ग्राफ बनाएंगे। अब एक चीज में यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफ बना दिया, डिस्कस करता हूं। देखो, आपको दो समीकरण दी हुई होंगी, जब भी दो चरों की समीकरण है तो क्या होता है, दो चरों की दो समीकरण दी हुई होंगी। जैसे यहाँ आया x प्लस हमने लिया था अभी y बराबर 3 और 2x प्लस वाई बराबर जो भी लिया था 4। तो हमें प्रश्न में हर बार तीन चीजें पूछता है, उसी को देखना है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे, उन्हीं पे डिस्कस करें। देखो, हमेशा दो चरों की दो समीकरण आएंगी, बाकी हम क्या है, दो समीकरण होंगे, दोनों समीकरणों की रेखाएं बनेगी, ग्राफ क्या बनता है, रेखा, इसकी भी क्या बनेगा, तो दो रेखाएं होंगी अपने पास। अब मैं एक चीज पूछूं कि दो रेखाओं की दो कितनी शर्तें होती है, दो रेखाएं आपस में क्या क्या हो सकती है। देखो, दो रेखाएं या तो आपस में काट सकती, दो रेखाएं होंगी या तो आपस में काटेंगी, या दो रेखाएं समांतर होंगी, दो रेखाओं में यही समान हो सकती है, या क्या हो सकता है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या हो सकती है, आरोपित हो सकती है उसी के ऊपर। मतलब तीन, या तो दोनों रेखाएं सेम हो तो एक के ऊपर एक रेखा आ जाएगी, या हो सकता है दो रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है, या क्या हो सकता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है। और यही हमें यहाँ पे देखना है इन चीजों को, कि किस प्रकार से हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो कुछ की जब हम देखेंगे ना, जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा कि कभी तो दोनों रेखाएं, जैसे हमने पहले वाला एग्जांपल लिया कि वो काट रही थी, कभी क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और कभी क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर विलोपित या आरोपित हो जाएंगे, एक दूसरे पर आरोपित हो। तीनों स्थितियों में हल देखने हैं हमें। तो हमने पहला किया तो एक वो ग्राफ बनाया, तो इन तीनों की चीजों में जो कंडीशन में क्या बनता है वो हमें देखना है। तो देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ऐसा केस बनेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो क्या होगा, उसका अद्वितीय हल होगा, केवल अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, जितने बिंदुओं पर काटती हैं उतने ही हल होते हैं। जब ग्राफी विधि से इनके हम हल निकालेंगे तो ग्राफी विधि से, तो देखो हम आगे और एग्जाम्पल भी करेंगे तब दिखाएंगे, और अभी देखो किसी समांतर भी आती है क्या, वो भी देखें, अद्वितीय हल होगा, और वो देख भी लिया। तो जब रेखा केवल एक दूसरे को काटे तो केवल एक हल होता है इस एग्जाम्पल से, और वो हल कैसा होता है, अद्वितीय। तीन ही केस बनते हैं, देखो दो दो रेखाएं बनती है, हमें पता है दोनों समीकरणों की रेखाएं बनेंगी, दो रेखाएं बनेंगी, दोनों रेखाएं ये तो काट सकती हैं, तो अद्वितीय। ये दोनों को कभी काट ही नहीं रही और नहीं काटती है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई हल। समांतर है रेखाएं तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को काट रही नहीं, तो इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं मिलेगा हमें। तीसरी, एक दूसरे पर आरोपित हो रही है, तो जो जितने बिंदु पहले वाली रेखा पर थे उतने ही बिंदु दूसरे वाली रेखा पर है, एक दूसरे पे आरोपित है, अध्यारोपित है, इसका मतलब इसके कितने हल होते हैं, अनंत। जब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए तो कितने हल होंगे, अनंत। देखो ये वाला तो हमने कर लिया। जब भी हमें ग्राफीय विधि से जब दो समीकरण दी हुई होंगी तो हम उनके ग्राफ बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना, सीधा सा ग्राफ बनाने। ग्राफ हमने देखा, एक एक ग्राफ हमने बना लिया। अब दूसरा ग्राफ देखो, मैं एक समीकरण और लेता हूं इसके आगे, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज से जो किताब से क्वेश्चन उठाएंगे। तो देखो इजी इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर जैसे 5 ले लिया, और ले लेते 2 ले लेते हैं, और ही ज्यादा। तो एक ले लिया 2x प्लस 2y बराबर 3, ये मैंने समीकरण ले ली। अब देखो दोनों के ग्राफ बनाते हैं, पता चल जाएगा। हमें पता है
कि रेखाएं काट रही है एक दूसरे को तो अद्वितीय हल होता है, यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो कोई हल नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगी तभी हल होता है। एक दूसरे के ऊपर ही है तो वो हर बार काट रही है, हर जगह बिंदु पर काट रही है, तो अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही है तो अनंत हल है। इसमें तो कोई इतनी रटने वाली चीज नहीं। इसका देखो मैं ग्राफ बनाते हैं पहले, तो इसकी सबसे पहले टेबल बना लें। टेबल बनाएंगे तभी x और y बराबर कितना 2 माइनस एक्स का मान देखो भाई, एक बार 0 ले लेता हूँ, एक बार 1 ले लेता हूँ। जैसे ही 0 लिया तो y का मान 2, x का मान 1 लिया तो y का मान, ये तो इसके आगे। दूसरी वाली समीकरण के क्या आ जाएंगे वो देखो, x यहाँ y बराबर क्या आएगा 3 माइनस का 2x, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस का 2x बटे 2 लिख रहा हूँ। अब देखो मैं x बराबर 0 लेता हूँ तो y बराबर आता है 1.5, 3/2। 1.5 दर्शाने में इतनी समस्या नहीं आती ग्राफ में, तुमने कहा भी था। अब मैं x बराबर 1 ले लेता हूँ। जैसे ही x बराबर 1 लेता हूँ तो यहाँ 3 माइनस 2 बन जाएगा, मतलब 1/2। ये भी अपने कोई दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है। ये ले लेते हैं दोनों। अब देखते हैं क्या बनता है इनका ग्राफ। देखो मैंने x बराबर लिया 0, 0, 2, 3, 4 और इधर ले लिया 1, 2, 3। पहले वाली रेखा का देखते हैं हम, x प्लस वाई बराबर, देखो x बराबर 0 है और y बराबर क्या है तो 2 है। x 0 और y 2, 1 तो ये बिंदु रहा। दूसरा x बराबर 1 है तो y बराबर भी कितना है 1 है। ये रहा 1 और 1 है, ये बिंदु रहा। इन दोनों को मिला दो तो देखो ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये मान लो थोड़ा सा बिंदु ऊपर है अपना, क्योंकि यहाँ अपने पास एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। ये इस रेखा का जो ग्राफ है वो बना x प्लस वाई बराबर 2। दो बिंदु थे, दोनों बिंदुओं को हमने दर्शा दिया। एक तो ये था, ये तो क्या है 0,2 और ये है 1। अब अगला देखो, अब दूसरी रेखा में x 0 है तो y बराबर 1.5 है। तो देखो x बराबर 0 तो y बराबर 1.5 कुछ यहां आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 1 है तो y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर देखो 1/2 आ रहा है। तो ये रहा कुछ 1/2, x बराबर 1 है तो ठीक है। तो इनको मिलाते हैं, इनको मिलाऊंगा मैं। आप जब एग्जैक्ट ग्राफ पे देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे ये बनेगा। और ये कौन सी समीकरण है, इसका ग्राफ क्या है 2x प्लस 2y बराबर 3, ये इसका ग्राफ। देखो जब हम यहां देखते हैं तो क्या आ रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। दोनों रेखाएं जब यहां पे देखते हैं तो क्या आ रही हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो समांतर आ रही हैं इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का, मैंने बताया था अभी पिछली बार की कोई हल नहीं है। इनका क्या है, कोई भी हल नहीं होता। हमने दो उदाहरण किए, एक में क्या किया जिसमें रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी, जब दो समीकरण लिए, यही पॉसिबिलिटी होती है, दो रेखाओं की यही संभावना होती है, यह क्या हो जाएंगी दोनों रेखाएं समांतर आ जाएंगी। अब देखो एक एग्जांपल और लेता हूं फिर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। मैं लेता हूं एक और ले लेता हूं 2, ये दो समीकरण ले लेता हूं, तो तीसरा केस और बना दिया, इनके भी ग्राफ बना। अब दो दो समीकरण तो दो ग्राफ बना लेते हैं, अपने को क्या दो रेखाओं के तो बनाने। तो इसके जब पहले वाले का देखता हूं, देखो ये टेबल आपको वहां भी बनानी है परीक्षा में, ग्राफ ही विधि से जब एक्स और वाई बराबर कितना है 1 माइनस 2x। तो देखो मैं x का मान पहले 0 लेता हूं तो y का मान सीधा 1 आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, x का मान -1 ले लेता हूँ, देखो प्लस का आ जाए ताकि, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप 1 ले सकते हो। जैसे ही मैंने x का मान 1 लिया
तो y का मान -1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक आ रहा है, दूसरे का बनाते हैं, x है और y बराबर कितना है यहाँ पे 2 माइनस का 4x बटे 2। अब मैं देखो थोड़ा सा अलग मान ले लेता हूँ, का मान मैं 2 लेता हूँ एक बार, क्या आता है ज्यादा आ रहा है कुछ, इनसे थोड़ा अलग ले लेते हैं। मैं x का मान एक बार -1 ले लूँ, देखो पूर्णांक ये -1 लिया तो माइनस का 4 गुणा -1 प्लस का 4 प्लस 2 6, 6 बटे 2 बराबर 3 आ गया। और मैं x का मान ले लेता हूं इस पर 2, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 बटे 2 माइनस का 3, ये अपने कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने 2 मान लिए, एक तो ले लिया -1, एक ले लिया 2। मतलब बता रहा हूँ क्यों लिया है मैंने अलग, वो आप देखोगे, वरना आप 0 1 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि यहाँ देखो अपना ग्राफ है, नहीं ग्राफ में एक -3 है, 4, 4 तक ही चाहिए, 1 है, 2 है, ऐसे कुछ। तो देखो पहले वाले का बनाते हैं, पहले वाले में x 0 है तो y 1 है, ये बिंदु है। और जब x 1 है तो y का मान क्या है -1 है, x 1 है तो x 1 और y का मान -1, ये वाला कुछ बिंदु, इन दोनों को बनाएंगे तो कुछ रेखा ऐसी। कुछ ऐसी रेखा बन जाएगी, मिला दिए इन दोनों बिंदु। और ये किसका ग्राफ है 2x + y बराबर 1 का ग्राफ है। अब दूसरे वाला देखो, x बराबर -1 है तो y 3 है, जैसे ही x बराबर -1 है और y का मान कितना है 3 है, तो देखो x बराबर -1 और y बराबर 3, यहां कुछ आएगा, तो हम थोड़ा इसी पर आ जाएगा ये बिंदु, इसी रेखा पर। और दूसरा देखना, x बराबर 2 है तो y बराबर -3, x बराबर 2 है तो y बराबर -3, ये भी क्या आएगा इसी रेखा पर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पैमाने नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वरना एग्जैक्ट इसी रेखा पर आते हैं ये दोनों बिंदु, इसी रेखा पर आ रहे, इसी रेखा पर आए तो मैं इनको मिला दूंगा तो वापस ये रेखा ही तो आएगी, तो ये इसके ऊपर ही तो ये रेखा क्या है अध्यारोपित है। दूसरी वाली रेखा क्या होगी, इसी के ऊपर ही क्या होगी अध्यारोपित होगी, क्योंकि जो अपने ग्राफ में बनाएंगे वो ज्यादा सही बनेगा बजाय यहाँ की। तो यहाँ पे 3 रिजल्ट निकले, हमने देखो 3 प्रश्न किए, वही मैं बात कर रहा था। एक हमने ये किया जिसमें दो रेखाएं, दो चरों की समीकरण, दो समीकरण मिलेंगी तो एक दूसरे को काटेंगी, या तो क्या हो सकता है काट सकती है, या क्या हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, और या तीसरे में एक दूसरे पर ही क्या हो सकती है अध्यारोपित, एक दूसरे पर ही अध्यारोपित। तो यही अपना जो ग्राफ है निरूपण का, जो अपनी प्रश्नावली है 3.1, इसके जो प्रश्न बनते हैं वो इसी पर आएंगे। आपको दो दो समीकरणें दी हुई, दो चरों की दो समीकरण, हमें पता है एक समीकरण का ग्राफ रेखा बनता है तो दोनों की अलग अलग ग्राफ रहेंगे, दो रेखाएं बनेंगी। और हमें यह भी पता है कि जब भी दो रेखाएं होती हैं, दो रेखाएं कोई भी हो, उनकी तीन ही पॉसिबिलिटी या तीन ही संभावनाएं बनती है, या तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, या एक के ऊपर ही दूसरी रेखा आरोपित समाहित हो गई। हमने तीनों की एग्जाम्पल बना ली दो रेखाओं में, यानी मतलब दोनों के ग्राफ बनेंगे, यही ग्राफ ही निरूपण है। तो जब दोनों रेखाएं काटे तो उसका एक ही हल होगा जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं, मतलब इसके अलावा कोई हल नहीं होता, अद्वितीय हल। और वो अद्वितीय हल कौन सा होता है, जिस बिंदु पर काटती है ग्राफ से हम चेक कर लेंगे कि वहां x क्या है y क्या है, वो उसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। वो जब अपने जो वास्तविक ग्राफ होते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होता है रेखाएं समांतर मिलेंगी, रेखाएं समांतर मिलेंगी तो उसका कोई भी, इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। ये बन जाएगा जब ग्राफ बनाएंगे समांतर आदि, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे आरोपित हैं तो इसका क्या हो जाएगा अनंत हल होंगे।
तो क्या होंगे, अनंत हल। तीन ही चीज बनेंगी, तीनों के ग्राफ बनेंगे। तो वो जो अपनी प्रश्नावली में जो अपनी किताब में दिए हैं, हम अगली क्लास में एक एक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। और देखो, तो हमने अब तक जो भी किया, दो चरों के जो समीकरण है उनके क्या ग्राफ बनते हैं, उस पर हमने क्या किया, डिस्कस किया कि उनकी एक रेखा बनती है, तो दो चरों की दो समीकरण दिए, दोनों की क्या बनेंगी, दो दो रेखाएं बनेंगी। उन दोनों रेखाओं को हमने देख लिया कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो कब अद्वितीय हल होता है, कब अनंत हल होता है, और कब कोई भी हल नहीं होता। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा जो हमें एक चीज और आती है, उसको भी हम कल एक टेबल बनाएंगे, उसके द्वारा देखेंगे कि जो इनके गुणांकों को देखकर, जो इनके एक्स और वाई के जो गुणांक होते हैं, ये इनको देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि किस रेखा काटेगी या नहीं काटेगी, वो भी हमें पता। तो मतलब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम इनके जो गुणांक है उनका अनुपात निकाल के एक टेबल बनाएंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे कि उससे क्या पता चल जाएगा कि या तो ये काटेंगे, कब काटेंगे, कब नहीं काटेंगे। ग्राफ से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ग्राफ से भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ऐसा है कि ग्राफ बनाओ मेरा गलत बन जाए, तो वो कोई दिक्कत होनी नहीं है ऐसी। क्यों नहीं होनी, क्योंकि हम गुणांकों का अनुपात निकाल के भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेखाएं काटती हैं, नहीं काटती। वो तीन संभावनाएं, उस पर क्वेश्चन भी बनता है कि कब रेखाएं काटती हैं गुणांकों के अनुपात से। वो भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और 3.1 के प्रश्न भी करेंगे। इसके लिए शुक्रिया।